सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है दशमलव, जो क्लास 10th में इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो हमको समझना है इजीली, ठीक है, ताकि कोई बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इससे आए तो हमको छूटे ना, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में एक रेकरिंग से प्रश्न आता है, वो भी हम आपको सिखाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। पहले हम दशमलव के बारे में समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है दशमलव है। दशमलव के मतलब आप समझते होंगे। देखिए दशमलव के मतलब आप समझते होंगे सीधे, मतलब इसका क्या होता है। तो दशमलव मतलब आप समझते होंगे कि एक बूंदा होता है, ठीक है। दशमलव मतलब क्या होता है, एक डॉट होता है। क्या होता है, डॉट होता है कि नहीं। एक डॉट से जिसको हम लोग सूचित कर देते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, तो दशमलव बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। यानी सूचित इसको एक डॉट से किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे डॉट दे दिए, 5 दे दिए, तो इसको पढ़ेंगे 2.5। क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो 2.5 पढ़ते हैं। चलिए ये बात आप लोग बच्चे से पढ़ते आए होंगे, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भागा बहुत से पढ़ते आए होंगे। आज आपको क्लास 10th में यहाँ 2 बातें जानना है इसका प्रकार से, ठीक है। क्योंकि इसको प्रकार से जो रहता है, एक 2 अंक का भी प्रश्न बनता है और जो रहता है आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो दोनों चीज हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, दशमलव जो आप देख रहे हैं इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला का नाम दिया गया शांत दशमलव। क्या नाम दिया गया है, शांत दशमलव दिया गया है, ठीक है। शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव। और दूसरा का जो आपको नाम दिया गया अशांत दशमलव दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, तो अशांत दशमलव दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये बात आप समझना है, आपको समझ गए, बस क्लियर हो गया। शांत और अशांत में कोई भार नहीं है, 2-4-5 मिनट में आप सीख जाइएगा शांत और अशांत करने के लिए। तो देखिए दशमलव का मतलब क्या होता है, तो डॉट होता है, ठीक है। डॉट द्वारा सूचित मतलब उसको किया जाता है। उसके बाद हम क्या बताएं कि इसके 2 वर्गों में बांटा गया, क्या क्या, तो पहला शांत दशमलव और दूसरा कौन सा दशमलव, तो अशांत दशमलव। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है आखिर ये दोनों जी, है कि नहीं। अब जब मेहमान आ गए हैं, मेहमान आएंगे कैसे, जब हमसे उनको चिन्ह पहचान रहेगा। तो वैसे ही हमको चिन्ह पहचान है डेसिमल से, और डेसिमल साथ 2 मेहमान आ गए हैं, एक आ गए हैं शांत, एक आ गए हैं अशांत। एगो रहते हैं शांत, एगो रहते हैं गर्म। देख लेते हैं शांत गर्म दोनों के। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, शांत दशमलव कहेंगे केरा और अशांत दशमलव कहेंगे केरा। जो बात आपको जानना अति महत्वपूर्ण है, बच्चा से आप लोग पढ़ते आए होंगे, जो अब 10th में आ गए हैं तो आपको तो कुछ नॉलेज होगा शांत और अशांत के बारे में। तो शांत में आप क्या जाने होंगे, तो शांत में आप जाने होंगे यही कि शांत के मतलब होता है कि जो जिससे हम जब भागा दें तो इधर आके पॉइंट में क्या हो जाए, तो कट जाए। ये आप बात जानते होंगे। अच्छा, और अशांत के मतलब क्या जानते होंगे, कि जब यहाँ कोई संख्या से भागा देंगे किसी संख्या में तो ये डॉट 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 और कटवे नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। ये बात तो आप जान रहे हैं, क्लियर है। अच्छा अब आप समझिएगा, यहाँ पे समझना आपको क्या है कि शांत दशमलव तो आप समझ गए कि जो भागा के भागा देंगे हम, यदि जाके पॉइंट में कट गया तो अशांत कहेंगे, और अशांत केरा कहेंगे तो जब हम भागा देंगे तो भागा देला पर कटवे नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ये बात आप जान रहे हैं। तो इसको डिफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं और कुछ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको लिखना जरूरी है, और इसका पीडीएफ भी हो सकता है जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। शांत दशमलव केरा कहेंगे, तो शांत दशमलव कहेंगे किसको जी, आप ध्यान दीजिए। तो शांत दशमलव कहता है कि वैसा दशमलव, ठीक है, वैसा दशमलव, वैसा दशमलव, दशमलव, ठीक है, ध्यान से दम समझिएगा, दशमलव, दशमलव, ठीक है, जो P बटा Q के रूप के होगा, P बटा Q के रूप के होगा, ठीक है, रूप का होगा, ठीक है, होगा। तथा यहाँ पे आप कर लीजिएगा कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वो क्या होगा, तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा, रूप का होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। यानी शांत दशमलव हमसे क्या कहता है कि वैसा दशमलव, वैसा दशमलव जो P बटा Q के रूप का होगा। बात तो सही है, जब तक हम भिन्न उनमें नहीं देंगे। जैसे हम आपको दे दिए कि 15/16, 15/16, तो देखिए इसको बोलेंगे ऊपर वाला को P, या नीचे वाला को क्या बोल दे रहे थे, Q बोल दे रहे थे। ये तो बात पता है, तो वही तो बोले, वैसा दशमलव जो P बटा Q के रूप का हो तथा
तथा q का जो होगा अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा, यानी कुछ ना कुछ 2 और 5 में टूटेगा। तो सीधे आप माथा में ये बैठा लीजिए कि यदि जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। देखिए इसका सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, समझिएगा। ये हम यहाँ ले लिए 15/25। अब यहाँ आप ध्यान से समझिए, कहा है कि जो Q का तो ऊपर वाला तो P कहलाएगा और नीचे वाला Q कहलाएगा। तो Q का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो Q यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे Q तो 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो हमेशा आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए ना तो 5 आना चाहिए। ये दोगों के सिवा यदि कोई तीसरा संख्या एंट्री मार देता है तो उसको शांत दशमलव हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि शांत दशमलव का ये क्या कहता है, तो रूल कहता है कि हम 2 या 5 के रूप में रहेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड करिए तो 5 से लगेगा 5 आ जाएगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 के पावर 2। तो देखिए तो 5 के पावर में कुछ ना कुछ आया तो इसीलिए इसको हम कौन सा दशमलव कह दिए थे, शांत दशमलव कह दिए थे। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। तो माथा में आप सीधे बैठा लीजिए कि ऊपर वाला के नहीं नीचे वाला के यदि गुणनखंड करेंगे तो कितना के रूप में आएगा भाई जी, तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप के आएगा, तो हम कहेंगे कि शांत दशमलव होगा। इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो अशांत हो जाएगा। के मतलब होता है नहीं, के मतलब होता है नहीं। जब ये नहीं लग गया तो समझ लीजिए कि जस्ट इसका क्या होगा, तो उल्टा होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले आप और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम आपको कह दिए कि 18/200 अब 200 का फैक्टर करके देखिए, या हम कह दिए 18/20, तो 20 का पहले आप फैक्टर कर लीजिए। तो 20 का फैक्टर करेगा 2 से 10, 2 से 5, तो देखिए कितना आ गया, 2 के पावर 2 गुना 5 आ गया, यानी 2 ये 5 के रूप में हमेशा टूटेगा। यदि नीचे वाला जो है, नीचे वाला कहने का मतलब हुआ क्या कि इसका जो Q है यानी कि हर जो होगा हमेशा 2 और 5 के रूप में टूटेगा तो अशांत कहेंगे, और 2 और 5 के रूप में नहीं टूटेगा तो अशांत कहेंगे। अब आइए इधर अशांत दशमलव किसको बोलेंगे, तो अशांत दशमलव कहता है कि वैसा दशमलव, ठीक है, वैसा दशमलव जो, ठीक है, जो P/Q का रूप का होगा, ठीक है, होगा लेकिन में क्या लग जाएगा कि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे नहीं होगा। ये बस आप बात ध्यान में रख लीजिए कि अभाज्य अशांत दशमलव किसको बोलेंगे, तो वैसा दशमलव जो P/Q के रूप के होगा, यानी P/Q के रूप में उसको हम लिखेंगे, लेकिन कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा Q का, ठीक है, Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा इस 2 के पावर 5 और 5 के n के रूप में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पे दे दें 16/15, तो देखिए तो यहाँ पे P हो गया इतना और Q हो गया 15 क्या, जब आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो देखिए करिए 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा 3 और 5, तो देखिए तो 3 गुना 5 लिखेंगे तो ये एक्स्ट्रा को घुस गया ना जी दूसरा। देखिए जबकि शांत को जी कहता था कि हमेशा 2 रहेंगे, है कि नहीं, लेकिन यहाँ कौन आ गया है, 3 आ गया। उसी प्रकार से आप ले सकते हैं 18/22, तो देखिए हमेशा ऐसा एग्जाम्पल आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें 2 और 5 नहीं, मतलब कि 2 और 5 के सिवा यदि कोई तीसरा एंट्री मार जाता है तो वह अशांत कहलाएगा। जैसे देखिए 22 के फैक्टर करेंगे, तब 22 के फैक्टर करेंगे 2 से लगेगा 11 दूसरा एंट्री मार गया, यानी अशांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। तो अशांत दशमलव आप समझ गए होंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि 22/7 के आप लोग नाम सुने होंगे, ये पाई का मान होता है, आपको तो पता है। तो आपको बताना है कि जो 22/7 है कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा। तो आपको 2 नंबर का एक एग्जाम में प्रश्न पूछता, हम वो आपको समझाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते होंगे कि आप लोग शांत और अशांत में अंतर समझ गए होंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, PDF भी जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। थैंक यू।